आप सभी छात्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और प्रिय छात्रों, आज आपका सुबह मॉडल एवं एक्सीलेंस स्कूल का पेपर था और आशा करते हैं आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आपने अच्छी सी तैयारी की थी। और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जो प्रवेश है इन स्कूलों में हो जाए। तो प्रिय छात्रों, आप अपने घर पर पहुंच गए हैं और अभी दोपहर के बज रहे हैं 3। तो आप अपने घर पर पहुंचते हैं तो आपकी इच्छा होती है आपके कितने उत्तर सही हैं। तो अभी जैसे ही एक बच्चा पेपर दे करके हमारे पास आया तो उसको मैंने बता दिए हैं। अब हम आपको भी बताने जा रहे हैं, तो आप भी बच्चों मिलान करें कि आपके कितने उत्तर सही हैं। तो देखो, आपका जो पहला प्रश्न है, मतलब 31वां प्रश्न है। भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं। पक्षी विज्ञानी हैं आपके डॉक्टर सलीम अली। फिर है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र का जो शब्द सबसे पहले दिया था टेंसले ने, इनका पूरा नाम था एजी टेंसले। ठीक है, तो इसका सी सही है। पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी। कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। तो सिनकोना नामक एक वृक्ष होता है, उसकी छाल से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है और यह मलेरिया के काम में आती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी, सिनकोना वृक्ष से। कौन से जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? तो केंचुआ को हम सभी किसानों का मित्र कहा जाता है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। तो ये घरेलू मक्खी होती है। ये क्या रोगों का संचरण करती है, यहाँ से वहाँ बैठती रहती है। जीवाणु तथा कवक हैं। तो जीवाणु तथा कवक होते हैं अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? मतलब जो मरे हुए जंतुओं को खा जाएं। ठीक है, वो होते हैं अपघटक। तो जीवाणु तथा कवक क्या हैं? ये हैं अपघटक। अब है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो ये आपकी नाइट्रोजन। और कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है। पृथ्वी के भूपर्पटी भाग में पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ ठंडा होकर बनाता है। तो इसका सही उत्तर है आग्नेय शैल। अब है, किस पुस्तक में संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका रेड डाटा बुक। मतलब एक पुस्तक होती है, उसका नाम है रेड डाटा बुक। तो उनमें उन जंतुओं को रखते हैं जो मतलब नष्ट होने वाले होते हैं, मतलब उनकी संख्या कम हो जाती है, उन्हें रखते हैं रेड डाटा बुक में। अब ऊर्जा का प्रवाह है। तो इसका उत्तर देखते हैं। सूर्य का प्रकाश, हरे पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक। अब पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जहां मानव रहते हैं उसको कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्थल मंडल। अब खगोलीय विद्या का वर्णन किस वेद में है? तो खगोलीय विद्या का वर्णन जो है अथर्ववेद में किया गया है। अब वनों का पर्यावरणीय लाभ है। तो वनों के पर्यावरणीय तीनों लाभ हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में संतुलन करना, तापमान में कमी, प्रदूषण पर रोक। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। फिर है, बंद कमरे में कोयला जलाने पर कमरे में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होगी? तो इसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बंद कमरा लिखा हुआ है। अगर कमरा खुला हुआ होता तो कार्बन डाइऑक्साइड सही था, लेकिन बंद कमरा लिखा हुआ है तो आपका उत्तर सही है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब है, सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में की थी। तो इसका सही उत्तर क्या है? राजा राम मोहन राय। राजा भोज का संबंध था। तो राजा भोज का संबंध था परमार वंश से, और जो राजा भोज हैं इन्हीं के नाम पर भोपाल नाम रखा गया है और यह धार में शासन करते थे। तो इसका सही उत्तर क्या है? परमार वंश। और राजा भोज कहाँ के थे? ये भोपाल या धार के थे। अब श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो ये है आपकी खंडवा में। अब कौन सा क्रिकेटर मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र हिरवानी। अब मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और पुनर्गठन जो है 1 नवंबर 2000 को हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 1 नवंबर। किस खेल को मध्य प्रदेश का राज्य खेल माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मलखंभ को अपना राजकीय खेल माना जाता है। अब हाल ही में खोजी गई
बुंदेल हीरा खदान बक्सवाहा किस जिले में है? तो ए है बक्सवाहा आपकी छतरपुर जिले में है। बक्सवाहा हीरे की एक नई खदान खोजी गई है जो कि छतरपुर जिले में है। अब किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, जबकि जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो औद्योगिक नगरी जो है इसे इंदौर को जाना जाता है, और वित्त निगम भी कहाँ है आपका? इंदौर में है। अब मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है? तो मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में भीलों की संख्या बहुत अधिक है, तो इसका सही उत्तर आपका डी भील। निमाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गणगौर। जाज महल कहाँ स्थित है? तो जाज महल जो है आपका मांडू में स्थित है। दाई का महल कहाँ है? मांडू में स्थित है, तो इसका सही उत्तर आपका ए मांडू। अब कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है आपका जबलपुर में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में स्थित है। चचाई जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो चचाई जलप्रपात जो है ये आपका बीहड़ नदी पर है। चचाई जलप्रपात जो है आपका कहाँ है? ये आपका बीहड़ नदी पर है। इसका सही उत्तर क्या है? बीहड़ नदी। नर्मदा इसका सही उत्तर नहीं है, ध्यान रखें। सही उत्तर है बीहड़ नदी। और ये प्रश्न आपके विज्ञान के हैं, अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो देखते रहें, नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।